केंद्र सरकार ने कल जनता को एक बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। लोगों की निगाह अब राज्य सरकार पर है कि क्या राज्य सरकार भी अपने टैक्सेस कम करके कुछ कमी करती है या नहीं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कम की गई कीमतों के बाद शिवसेना ने कहा कि केंद्र सरकार महज दिखावा कर रही है, एक ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम जी हैं। राम कदम जी, सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप है कि आप आंकड़ों का छलावा जनता के साथ कर रहे हैं। पहले 20 रुपए बढ़ाते हैं और फिर 10 रुपए कम कर देते हैं और कहते हैं कि राहत दे रहे हैं। कैसी विडंबना है। देखिए, शिवसेना के नेता एक चवन्नी कम करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसके पूर्व भी देश के अन्य प्रांतों की सरकारों ने टैक्स में राहत दी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, उस समय भी इन्होंने एक चवन्नी कम नहीं की। अभी भी ऐसा मान करके चल रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार का पैसा इनका खुद का अपना पैसा है, इसके बाती व्यवहार कर रहे हैं। तुम खुद तो एक पैसा कम नहीं करोगे और नसीहत दूसरों को दोगे। ये जो कम करने की बात है, ये तुम्हारे जेब से पैसा भरने की बात नहीं कह रहे हम। शराब पे अपने टैक्स कम किया, किसने कहा था आपको? किसने मांग की थी? शराब के बारे में आप इतना सोचते हो, जो बियर बार में भी जो टैक्स आता है उसमें भी आपने कमी दे दी। यानी शराब पर महाराष्ट्र सरकार को इतना प्यार, और जो आम आदमी है अपनी मोटरसाइकिल पे, किसान अपने ट्रैक्टर पे जो डीजल पेट्रोल भरेगा, उसको ये 3 दलों की सरकार कोई राहत नहीं देगी। और उसी के सामने जब केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतनी भारी राहत देते हैं, तो उसके साथ साथ प्रशंसा करते हुए खुद भी राहत दे ना। खुद तो चवन्नी कम नहीं करेंगे, पर दूसरों को पाठ पढ़ाएंगे। हम ईगो समझ सकते हैं, पर जनता को नुकसान में डालने का कर्म ईगो नहीं होता, ये जनता के साथ छलावा होता है। जिस तरह से केंद्र ने साफ तौर पर कीमतें कम की, कुछ राज्यों ने भी इसके तुरंत बाद जो है कीमतें कम की हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो क्यों नहीं कम करना चाहती है? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी अगर कम करना चाहे तो उनमें उतनी हिम्मत है ही नहीं। कांग्रेस क्या उनका समर्थन खींचेगी, यह डर है उनको? क्या शरद पवार उनका दल उनका समर्थन खींचेगा? कौन सा डर है उनको? ये जो टैक्स कम करने की बात है, ये कोई भाजपा के कार्यकर्ता को उसका लाभ नहीं होना। ये तो महाराष्ट्र की सभी 12 करोड़ जनता को, जिसमें शिवसेना के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, किसान है, मजदूर है, सभी को उसका लाभ होना है। महाराष्ट्र की जनता खुले आंखों से देख रही है कि इनका अहंकार कौन सी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। संजय राउत कहते हैं कि महज ड्रामा है। मुख्यमंत्री ऑफिशियल बयान जारी करते हैं कि दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। और ऐसा हुआ कि ये शिवसेना नेताओं को सारे देश के लोग मूर्ख लगते हैं। ये ड्रामा नहीं है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा इससे बजट पर असर होना है। इतना भारी नुकसान सहते हुए भी देश की जनता को राहत मिले, ये भाजपा की सोच है। और चवन्नी नहीं देना, अपने अहंकार में रहना, ये शिवसेना की सोच है। ये सोच का अंतर है। उनको ये ड्रामा लगता है, हमें ये लोगों के लिए एक भारी राहत लगती है। राज ठाकरे ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है अयोध्या दौरे को लेकर कि उन्होंने अयोध्या दौरा कैंसिल क्यों किया। उनका कहना है कि हम उनको अयोध्या दौरे के बहाने ट्रैप करने की कोशिश थी। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की चाल थी, बीजेपी की पूरी साजिश थी कि राज ठाकरे को वहां ट्रैप किया जाए, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और जेल में सड़ाया जाए। ये बचकानी हरकत है उनकी, बचकानी सोच है। अब मनसे के नेता ये महाराष्ट्र सरकार की वसूली, उनका दागी चेहरा, इनको नंगा करने का काम जो विपक्ष करके हमारा है, हम तो कर ही रहे। पर महाराष्ट्र सरकार का दागी चेहरा देश के सामने लाने का जो भाजपा का काम है विपक्ष के नाते, वो काम में अब राज ठाकरे भी हाथ बटोर रहे, तो उनको हम ही ट्रैप करेंगे।
ये कैसे तर्क है? लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से कांग्रेस इस पूरी लड़ाई में कूदी है, क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि राज ठाकरे पलटी खा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, महाराष्ट्र का राष्ट्रवादी दल हो, इन दलों के नेताओं के पास अब कोई दलील नहीं है। और जब दलील नहीं होती है तो घुमा फिरा करके उनकी उंगलियां भाजपा की ओर उठती है। जब मनसे के नेता भली भांति महाराष्ट्र सरकार की वसूली को ही लोगों के सामने रख रहे हैं, तो वे मनसे के नेता को किसके साथ जोड़ेंगे? स्वाभाविक रूप से हमारे साथ ही जोड़ेंगे, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं। पर हमारे साथ जोड़े या किसी के साथ जोड़े, इससे उनका दागी चेहरा जो है वो धुलता नहीं। दागी चेहरा धुलता नहीं, राम कदम का ये साफ तौर पर कहना है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जो राजनीतिक ट्रैप करने की राज ठाकरे की कोशिश थी वो थी बीजेपी की तरफ से, कि उनको ट्रैप किया जाए, उनके कार्यकर्ताओं को फंसाया जाए और वहां जेलों में सड़ाया जाए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अब राजनीति दूसरी तरफ जाती दिख रही है। लेकिन जहां तक डीजल और पेट्रोल की बात है तो केंद्र सरकार ने कमी कर दी है। अब लोगों की निगाहें राज्य सरकार पर है, क्योंकि जब नवंबर में केंद्र सरकार ने कम किया था तब राज्य सरकार ने तब भी कम नहीं किया था। और ऐसे में अब देखना यह अहम होगा कि क्या इस बार भी उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी करती है या नहीं। कैमरा दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।